हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्स पार्ट 3 है हमारा। तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि दो प्रकार के जगत है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो हम लोग दो पार्ट में भौतिक जगत के बारे में चर्चा किए, वर्चुअल रियलिटी के बारे में चर्चा किए, कैसे कौन सा फिनोमेना इस भौतिक जगत में काम करता है, कैसे बुद्धि जीवात्मा इस संसार में फंसी है, जो कि उसका असली घर है नहीं। अब आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक जगत कैसा है और वही हमारा वास्तविक घर है। अवर रियल होम इज अवर अवर रियल होम इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान का धाम जो है वो हमारा असली घर है। ये हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे आज चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उसमें से एक टॉपिक था सोल। तो हम लोगों ने देखा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अब ये प्रश्न बनता है कि ये आत्मा आई कहाँ से? व्हाट इज द ट्रू ओरिजिन ऑफ सोल? तो जो आत्मा है, जो जीव है, वो आध्यात्मिक जगत से आते हैं। तो जो जीव आत्माएं इस भौतिक जगत में अलग अलग भौतिक शरीरों में भ्रमण कर रही हैं, उसको बोलते हैं फॉलन सोल्स और कंडीशन सोल्स। तो फिर क्या कर रहा हूँ, जीवात्मा जो है वो आध्यात्मिक जगत से आती है, उनका ओरिजिन आध्यात्मिक जगत है। तो जो जीवात्माएं इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रही हैं अलग अलग भौतिक शरीरों में, उसको फॉलन सोल बोलते हैं, कंडीशन सोल बोलते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है बाय नेचर वो प्योर है। ये जो शरीर है जीवात्मा के ऊपर है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली जो जीवात्मा है वो बाय नेचर प्योर है। तो अब जो है भगवान कृष्ण गीता में अब हम लोग के असली घर के बारे में बताते हैं। 15.6। न तद् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद् भास्यते सूर्यो, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है। न शशांको, वहां पे चंद्रमा की जरूरत भी नहीं है। न पावकः, और वहां पे फायर फायर की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां जाता है वो न निवर्तन्ते, वापस नहीं आता है। ऐसा क्या है वो? धाम परमम मम, ऐसा मेरा धाम है। और यही सेम श्लोक कठोपनिषद में आता है, मतलब इसी प्रकार का सिमिलर श्लोक। उसमें बोलते हैं ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम। देखिए, इसीलिए गीता को गीतोपनिषद बोलते हैं, कि जो उपनिषद के श्लोक हैं वो सब, उसका सारा एसेंस हमें भगवत गीता में मिलता है। तो कठोपनिषद में आया है ना तत्र सूर्य भाति ना चंद्र तारकम, कि आध्यात्मिक जगत में ना तत्र सूर्य, वहां सूर्य की जरूरत नहीं है, ना चंद्र तारकम, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना सितारों की जरूरत है। ठीक। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आध्यात्मिक जगत का, हम लोग के असली घर का। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा बंगलो हो। तो मैं भी गया भी था। मैं कल ही गया था हिज ग्रेस शुभ विलास प्रभु के यहाँ, जो टोरंटो के, कनाडा में, जो टोरंटो शहर में मिलेनियर हैं। वहां प्रभुपाद जी भी जाते थे, और उनकी उनके डोनेशन की वजह से इस्कॉन टोरंटो आ पाया है जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा घर बड़ा हो। वी वांट टू लिव इन अ बिग पैलेस। तो आश्चर्य की बात है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो पूरे पूरे क्रिएशन का 3/4, जो आध्यात्मिक जगत है वो पूरी क्रिएशन का 3/4, और जो भौतिक जगत है वो क्रिएशन का 1/4। और हम आध्यात्मिक जगत में इन्यूमरेबल, आप उसको गिन नहीं सकते, आध्यात्मिक जगत में अनगिनत प्लैनेट्स, और उन सारे प्लैनेट्स को बोलते हैं हम लोग वैकुंठा। तो वैकुंठ कोई एक प्लैनेट नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जितने भी प्लैनेट है सब वैकुंठ है। वैकुंठ एक कैरेक्टरिस्टिक है। वैकुंठ का मतलब होता है वही कुंठा, जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई मिजरी नहीं। तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार, जो भगवान कृष्ण के जो एक्सपेंशन है, वो अपने भक्तों के साथ वैकुंठों में रहते हैं। भगवान के अवतार के बारे में हम लोग चर्चा आगे करने वाले हैं। और इस आध्यात्मिक जगत का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक जगत का दर्शन करने का मौका मिला कृष्ण की कृपा से। तो ब्रह्मा
जी की वजह से हम अपने असली घर के बारे में समझ पाते हैं। अगर हम डायरेक्ट समझेंगे तो वो तो कभी संभव ही नहीं है, कि हमारा जो इंद्रिय है वो भौतिक है, जो हमारे परसेप्शन है वो लिमिटेड लिमिटेड है, लिमिटेशन है उसमें। हमारे जो रियलाइजेशन है, जो हमारा जो आध्यात्मिक जगत को समझने का क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो है ही नहीं कुछ। तो ब्रह्मा जी की वजह से हम समझ पाते हैं, ब्रह्मा जी की जो प्रेयर्स है, ब्रह्म संहिता जो है, उससे हम समझ पाते हैं कि हमारा असली घर है कैसा। और ये वर्णन इतना सुंदर है कि जो भी जीवात्मा इसको सुनेगा, पढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होए होगा, क्योंकि वो उसका घर है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, देखिए। श्रियः कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयितोऽयमृतम् तथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिष्विपरं अपि तत् आसाद्यम् अपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुराभिभ्यश्च स- च सुमहान् निमेषाराध्यकयो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तम अहमिह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते शान्तः क्षितिविरलचारः कतिपये। बहुत सुंदर है। ट्रांसलेशन ऐसा है। आई वर्शिप दैट ट्रांसडेंटल सीट नोन एज श्वेतदीप, मैं श्वेतदीप में जो है उसका वर्शिप करता हूँ। वेयर एज लविंग कॉन्सर्ट द लक्ष्मी इज इन देयर अनअलर्ट स्पिरिचुअल एसेंस प्रैक्टिस द एमोर द amorous सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एज ए ओनली लेवल। मीन्स बेसिकली क्या है कि मैं श्वेत द्वीप का वर्शिप करता हूँ, जहाँ लक्ष्मी जो है वो अनअलॉयड सर्विस कर रही है अपने जो प्रेमी कृष्ण का। और वहां पे हर ट्री कल्पतरु है, मतलब जो आप चाहेंगे वो आपको पूरा हो जाएगा। और वहां की जो मिट्टी है, वो मिट्टी नहीं है, वो जेम है, जेम, मणिया है। और वहां का वाटर नेक्टर है, वहां का हर शब्द गाना है, वहां का चलना ना, वहां का चलना डांस है। और वहां जो फ्लूट है वो भगवान की सखी है। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है। ये हमारे असली घर का वर्णन। और भागवतम भी बहुत सारे वैकुंठ प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करता है। और वहां पे जो भक्त रहते हैं उनका मूड मूड के बारे में भागवतम में मेंशन है। तो जो वैकुंठ में जो जीवात्माएं रहती हैं वो भगवान की तरह लगती है, पर वहाँ भगवान होती नहीं। वो सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। देखिए, आध्यात्मिक जगत का सेंटर ही कृष्ण की सेवा। और भौतिक जगत का सेंटर क्या है? अपनी इंद्रियों की सेवा। ये यही फर्क है। अगर हम अपनी इंद्रियों की सेवा ना करें, कृष्ण की सेवा करें, तो ये जगत ही वैकुंठ हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो वैकुंठ है, उसमें जितने भी पेड़ है मैंने बताया, वो सब डिजायर ट्री। और उसी उस जैसे आपने क्या होता है कि जैसे अभी जो सीजन चल रहा है वही फल आएगा पेड़ में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ही पेड़ से आप कुछ भी मांग सकते, सीजन हो चाहे ना हो। क्योंकि वैकुंठ में हर चीज स्पिरिचुअल है और पर्सनल है, पर्सन है। इट्स अ पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और वैकुंठ के जो जो भी जीवात्माएं हैं वो हवा में उड़ सकते हैं, उनको कहीं की जरूरत नहीं है। और जो वहाँ के कपल्स हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो निरंतर भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो होती है ना बीज, जो बीज होती हैं, वो भगवान के बारे में जोर जोर से गाती है। जो पीजन है, कुकू है, स्वान है, पैरट है, पीकॉक, सब लोग भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे मान लीजिए कोई बर्ड, जैसे मान लीजिए कोई पीकॉक गाना चाहता है उनकी ग्लोरी, तो पैरट रुक जाता है और और जो पीकॉक है उसकी सुनता है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि सब कंपटीशन है, कंपटीशन कुछ नहीं है। देख के खुशी होती है कि अरे ये तो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है कि अरे ये तो बहुत सेवा कर रहा है, मुझसे आगे निकल रहा है, ये वो। वहाँ कुछ नहीं। अगर वहां जो भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा है, वहां तो और प्रसन्नता होती है, अरे वाह तुम अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो और अच्छी बात है। सीखते हैं वहां के लोग, क्योंकि वहां का सेंटर क्या है? कृष्ण की सेवा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और वहाँ जो शरीर होते हैं वो बहुत दिव्य होते हैं। उससे निरंतर तेज निकलता रहता है। तो
तो यहाँ तक कहते हैं प्रभुपाद जी जगह मेंशन करते हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कि जिसको भगवान की कथा सुनने की ईगरनेस है, दैट्स द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड। अगर आपको श्रवण करने की इच्छा है, श्रवण करने में रुचि है, तो आपका दरवाजा खुला है भगवान के धाम जाने का, आपका दरवाजा खुला है अपने घर जाने का। जो भगवान का धाम है वो इन सब भौतिक जगत से काफी ऊपर है, याद रखिए ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। ये बहुत सिंपल है, जैसे अगर कोई नॉर्मल सिटीजन वो सरकार के नियमों को तोड़ता है तो उसको जेल जेल में जाना पड़ता है। सिंपल है। और क्यों तोड़ पाता है नियम? कि उसके पास कुछ इंडिपेंडेंस। वैसे जीवात्मा के पास फ्री विल है, अगर वो उस फ्री विल का मिसयूज करेगा तो जगत में आ जाएगा। सिंपल। उसको सोचना ही नहीं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के कुछ लॉज है, तो आपके पास फ्रीडम है, आप उसको पालन भी कर सकते हो, आप उसको तोड़ भी सकते हो। इस फ्रीडम की वजह से ही तो आप जेल में गए ना। फ्रीडम की वजह से नहीं, उस फ्रीडम के मिस यूज की वजह से आप सरकार की सुने नहीं, आपने तोड़ दिया नियम, अब चले गए जेल में। तो जो जीवात्माएं भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहती हैं, संसार में आती, या जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते वो संसार में आते। देखिए जीवात्मा का नेचर है प्रेम करना, सर्व करना। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि जीवात्मा किसी से प्रेम ना करे, किसी की सेवा ना करे। लेकिन अगर वो कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। सिंपल। तब वो यहाँ पे अपने मन की सेवा करेगा, मन की सुनेगा, और इंद्रियों की सेवा करेगा, इंद्रियों की सुनेगा। पर फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भले हमने भगवान को छोड़ दिया हो, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, कृष्ण हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हमारे साथ इस जगत में भी आते हैं। कृष्ण बहुत कृपालु, कृष्ण बहुत दयालु। ठीक है, तो इसका मेंशन आया है सातवें तंत्र में। विष्णु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदुः एकम तु महता शस्त्र द्वितीयं तु अंध संस्थितम त्रियम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, भगवान विष्णु ने तीन रूप लिए। कौन से? पुरुषाख्यानी, उसको पुरुष अवतार बोलते हैं। जो विदु है, जो जानते हैं, वो उसको पुरुष अवतार बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो है पहला है महाविष्णु, जो कि इस भौतिक मतलब भौतिक जगत को एक्टिवेट करते हैं, प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, तभी संसार प्रकट होता है, तभी जगत क्रिएशन होता है। फिर अपने क्रिएशन में खुद ही घुस जाते हैं क्योंकि भगवान के टच के बिना क्रिएशन शुरू ही नहीं हो सकता। तो भगवान फिर गर्भोदशा विष्णु के रूप में अपनी क्रिएशन के अंदर घुस जाते हैं। और फिर भी अब सब सब पूरा ये जगत एक्टिवेट हो गया, पर जीवों को भी तो एक्टिवेट करना है ना, मतलब शरीर वरीर देना है और उनके से डिजायर्स को फुलफिल करना है, डिजायर को जानना है। उसके लिए शिव दक्षा विष्णु बन जाते हैं, सबके हृदय में चले जाते हैं। तो यहाँ मेंशन आया है कि जो व्यक्ति महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिव दक्षा विष्णु को जान जाए तो ज्ञातवा विमुच्यते, वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो कैसा रहता है देखिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रिएशन स्टार्ट होती है महाविष्णु से। महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, उनको कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं। तो वो कारण सागर में लेटे रहते हैं और उनके जो पोर्स है, बॉडी पोर्स, उनसे अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं, जब वो सांस लेते हैं, तो वही सारे ब्रह्मांड फिर से उनके अंदर चले जाते हैं। तो तब सब प्रलय आता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया में बोलते हैं, या एक शब्द यूज करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और उनको बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। तो किसकी बात होती है? महाविष्णु की। ठीक है। तो और महाविष्णु के लिए जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स हैं, पर जो यूनिवर्स है वो पूरा यूनिवर्स एक महाविष्णु के लिए एक बबल के समान। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक खिलौना आता है, उसमें लिक्विड डालते हैं, ऐसे करते हैं तो बहुत सारे बबल निकलते हैं बाहर। तो भगवान के लिए वो है। ठीक है। तो तो फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएशन, मतलब जब महाविष्णु से क्रिएशन होती है तो उसको बोलते हैं महाकल्प। ठीक है। और दूसरा है विकल्प। जब क्रिएशन हो गई
तो कर्बो दक्षाय विष्णु हर यूनिवर्स में गए, ईच एंड एवरी यूनिवर्स में गए, और उनके पसीने से गर्भोदक सागर बनता है। अब कहीं पसीने से, पसीने में रहते हैं भगवान? भैया भगवान के शरीर दिव्य है, तो उनका पसीना भी दिव्य है। तो अ, पसीने, अपने ही पसीने गर्भोदक सागर में वो चयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर। ठीक है, और उनको उनको उन्हीं गर्भोदक विष्णु कभी कभी बोलते हैं नारायण। ठीक है, उनको ही बोलते हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है, जब क्रिएशन हो गया, गर्भोदक विष्णु चले गए, फिर क्या है, फिर भगवान मैनिफेस्ट करते हैं जीवात्माओं को, जो कि तीन कैटेगरी में। पहला है अधिदैव, जो इनको भगवान देते हैं कंट्रोलिंग पावर, कुछ कंट्रोल मतलब जैसे डेमिगॉड्स वगैरह। अधियात्म जो कंट्रोल्ड रहते हैं, और अधिभूत मतलब मटेरियल बॉडीज। तो ये तीन चीजें फिर आगे आती। जो कंट्रोलिंग एंटिटीज हैं वो अधियात्म, जो कंट्रोल्ड करने जैसे डेमिगॉड्स वगैरह है, जिनको कुछ स्पेशल पावर दे रखी है भगवान ने, वो जीवात्माएं आती हैं। और फिर आता है मटेरियल बॉडी। तो ये तीन भी आ गए। अब इन तीन को मैनेज कौन करता है? इन तीन को मैनेज करने के लिए फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी निकलते हैं, जो कि फर्स्ट लिविंग बीइंग है। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ से प्रकट हुए। उनको अपना ओरिजिन दिखता नहीं। और उनके उनके चार हेड होते हैं, इस मतलब हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, और वो उनका हर ब्रह्मांड का जो साइज है वो डिपेंड करता है ब्रह्मा के कितने सर हैं उसके ऊपर। तो इस ब्रह्मांड, ये छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, बहुत स्मॉल यूनिवर्स है, और उसमें ब्रह्मा के चार ही सर है। तो जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने देखा, अरे मैं कहाँ से प्रकट हुआ, क्या मेरा ओरिजिन है, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो जो लोटस स्टेम से वो बैठे थे उसके अंदर चले गए, लोटस स्टेम के अंदर ढूंढने के लिए कि कहाँ है, कुछ भी नहीं मिला। फिर उनको एक आवाज सुनाई दी, तप, कि तप करो। और तब ब्रह्मा ने हजार देवताओं के साल, जो हजार देवताओं के साल होते हैं, उतना तपस्या करी, और तब जो है भगवान कृष्ण उनके सामने आए, उनको पूरा ज्ञान रिवील कर दिया हृदय में। देखिए बात समझिए, जो भी ज्ञान है उसको हम भले ही कितना पढ़ लें, कर लें, सब कुछ कर लें, पर अल्टीमेटली उस ज्ञान का जो ठहराव है, उस ज्ञान का जो रियलाइजेशन पार्ट है, वो भगवान कृष्ण रिवील करते हैं हृदय में। हम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वो लेनी भी चाहिए, पर जो उस इन्फॉर्मेशन का रेवलेशन पार्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में करेंगे। तो ये हो गया महाकल्प, फिर विकल्प, देन आता है कल्प। कल्प मतलब जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी दिन के 12 घंटे, उसको हम कल्प बोलते हैं। जिसका जिसका हम लोग पूरे डिटेल वर्जन में देखेंगे आगे। ठीक है। और अब देखिए, महाविष्णु आ गए, गर्भदशा विष्णु आ गए। अब इसी इस भौतिक ब्रह्मांड में एक पार्ट है जहाँ क्षीरोदशा विष्णु रहते हैं, और वो अपना एक्सपेंशन करते हैं सारे एटम्स में, सभी जीवात्माओं के हृदय में। ठीक है। तो तो ब्रह्मा ने फिर 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाया, जो कि लोटस फ्लावर के स्टेम में ही है। और जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे 14th फ्लोर। ठीक है। तो जैसे 14th फ्लोर में, वैसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम ब्रह्मा जी ने बनाए। और एक के बाद एक लेवल है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, तो जो कंफर्ट्स हैं, जो भौतिक भोग हैं, वो और फाइन होते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है। तो और बाकी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है भागवतम से, हम लोग पढ़ेंगे 5th कैंटो, तो उसमें पूरा स्पेन ने कैसे कैसे बनाया, क्या उसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो अब क्या है, उसी 14 प्लैनेटरी सिस्टम को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पाताल, स्वर्ग और मर्त्य। तो ये मर्त्य लोक है, यहाँ मरते हैं व्यक्ति। अब कहेंगे प्रभु जी, मरते तो हर उसमें है। नहीं, यहाँ पे जो कर्म करते हैं, यहाँ ये केवल यहीं पे हम कर्म कर सकते हैं, बाकी जगह में कर्म के फल का भोग करना पड़ता है। तो जो इस भूतल के ऊपर ऊपर वाले लोग हैं, उनका नाम है भू, भूवर, स्वर, मर, जनस, तपस, सत्य। और जो इस नीचे वाले जो छह हैं, सात हैं,
उनका नाम है तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल, सुतल। तो जो जो पूरे लोअर प्लैनेट्स हैं उनको पाताल बोलते हैं। और ये भू है, फिर ऊपर भूवर, स्वर, स्वर्लोक, ये सब चलता रहता है। सब लोग आगे देखेंगे। अब क्या है, अब इन लोगों में जाने की क्वालिफिकेशन क्या है? इन लोगों में जाने की क्वालिफिकेशन आपके कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो पाताल जाएंगे। और जो भक्ति करते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो भगवान के धाम जाते हैं। जो भगवान जिनके जिह्वा पे भगवान का नाम है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं ये शरीर को छोड़ने के बाद। देखिए, जो भौतिकतावादी लोग हैं ना, जो कर्मी हैं, जो भोग करना चाहते हैं, जो इस भौतिक संसार की फैसिलिटी को लेना चाहते हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनको हेवनली प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगता है। अरे वहां इतना अच्छा भोग है, वहां इतनी इतना ये सब है, वहां अप्सराएं हैं, ये है वो है, तो वहां जाना चाहते हैं। और वहां जाने के लिए फिर वो शिव देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत पायस एक्टिविटी किया, तो अब उसका जो पाइटी है वो इस इस जो जो हम लोग इस लोक में रह रहे हैं, भूतल में जो अर्थ में रह रहे हैं हम लोग, अगर इसकी पार्टी से एक्सीड हो गया हो, तो फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जैसे हर हर प्लैनेट्स में रहने के लिए कुछ पार्टी और कुछ सिन चाहिए। इतना पाप इतना पुण्य गया तो यहाँ रहेगा, एक रेशियो रहता है। अगर एक्सीड कर गया तो पुण्य का कोटा तो फिर ऊपर जाएगा, पाप का छुटेगा तो नीचे जाएगा। पर अगर वो ऊपर चला भी गया, प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर मतलब ऊपर चले भी गए तुम, अगर तुम अपर मेंटल सिस्टम में चले भी गए तो फायदा क्या? प्रभुपाद जी बोलते थे गोल्डन गोल्डन ओ सोने की बेड़ियां और लोहे की बेड़ियां। भाई अगर तुम्हें सोने की बेड़ियां भी पहना दी तो वो बेड़ी है, वो एक बंधन है। तो अगर स्वर्ग में चले भी जाएं, भौतिक भोग, अगर अगर हम ऊपर प्लैनेटरी सिस्टम में चले भी जाएं, वहां खूब भोग भी करें तो भी फायदा क्या? वो है तो एक बंधन ही। तो ये बंधन, ये जो भौतिक बंधन है, इसको काटना है। और ये भौतिक बंधन कटता है जब हमारा अटैचमेंट भक्तों से होता है। The attachment of material, the attachment to material world has been cut down, and our attachment increases within the devotees. And भक्तों से हमारा अटैचमेंट होता है तो हमारे जो भौतिक संसार में अटैचमेंट है कम हो जाता है। ठीक है। जो वास्तविक में डिवोटी है, वो भगवान से प्रार्थना करता है उनकी सेवा के लिए, कि मैं जहां भी रहूं तो मुझे आपकी सेवा का मौका मिले। तो एक बार एक ब्राह्मण होता है, तो वो अपने अ, बच्चों को खो देता है। तो फिर वो उग्रसेन जी के पास जाता है हेल्प करे, क्योंकि ये एक राजा की ड्यूटी है कि वो प्रजा की रक्षा करे। उग्रसेन जो है उसको रोक नहीं पाते, ब्राह्मण के बच्चे को, ब्राह्मण का बच्चा मर जाता है, वो रोक नहीं पाते। तो फिर वो अर्जुन को इन्फॉर्म करते हैं कि अर्जुन, ये भी ब्राह्मण है, इनके बच्चे बार बार मर जा रहे हैं। तो फिर अर्जुन ने ब्राह्मण के घर के आसपास एक प्रोटेक्शन, मतलब एक बाणों से एक कवच बना दिया, कि कोई भी, अब जब कोई भी जो बच्चा पैदा हो तो वो मर ना सके, या कोई उसको मार ना सके, कुछ भी हो, कुछ भी ना हो। और अर्जुन ने वाव लिया कि उनके जो बच्चे मर गए, या जो बच्चे हैं उनको वापस लौटाएंगे। तो कृष्ण ने देखा ये कि अरे ये तो अर्जुन ने वाव लिया है। तो बस जहां भक्त कुछ ले लेता है वाव, तो फिर भगवान टक्कर देते हैं उसमें। तो फिर अर्जुन का जो वाव था, जो तो भगवान ऑब्लाइज्ड हो गए। तो जो ब्राह्मण के बच्चे थे वो महाविष्णु के पास थे। महाविष्णु चुरा रहे थे ब्राह्मण के बच्चों को, कि महाविष्णु जान रहे थे कि अगर मैं चुरा लूंगा तो कृष्ण मेरे पास आएंगे। यानी महाविष्णु भी कृष्ण के दर्शन के लिए लोलुप है। महाविष्णु भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। तो कृष्ण जो है अर्जुन को महाविष्णु के पास ले गए, और जो ब्राह्मण के जितने बच्चे थे, तो महाविष्णु ने दर्शन करके फिर उनको लौटा दिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। और और कई बार हम लोग ये भी देखे हैं कि जो इस धरातल पर जो राजा हुए,
उनको स्वर्ग से इनविटेशन आया था। जैसे एक बार मतलब देवता और दैत्यों में फाइट थी। तो जो देखिए अब क्या है ना, जो जो असली डीमन है, जी यहाँ के डीमन है ना, यहाँ पे जो गुंडे मवाली ये सब कुछ कीड़े हैं, तो कुछ नहीं है। तो जो डीमंस भी है ना, वो भी हम लोग के ऊपर प्लानिटरी सिस्टम में रहते हैं। तो उनको राक्षस बोलते हैं, वो भी ह्यूमन से सुपीरियर होते हैं। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो लोग क्या बोलते हैं कि उन्होंने नई थ्योरी बना दी कि ऊपर सब वैक्यूम है। मतलब दो प्लैनेट के बीच में वैक्यूम, वैक्यूम वैक्यूम कुछ नहीं, सब लोग रहते हैं वहां पे। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है उनका, वो हमारे स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करते उसको, मतलब स्क्रिप्चर्स उसका समर्थन नहीं करते, उसको खंडन करते हैं उसका, वहां वैक्यूम वैक्यूम कुछ नहीं। और रेदर जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं प्लैनेट्स की, स्टार्स की, और कैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, कैसे कनेक्शन है, सबका सब प्रॉपर लिखा हुआ है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं रिसर्च करने की। पापा जी बोलते थे वी हैव ऑलरेडी रिसर्च एवरीथिंग, कृष्णा हैज गिवन अस परफेक्ट नॉलेज, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है बस, खत्म। ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसमें हम लोग और इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जो प्लैनेट्स के मूवमेंट और पूरा सब कॉस्मोलॉजी में घुसेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग केवल ये समझ रहे हैं कि हमें इस संसार से निकलना है। उस संसार से निकलने का मार्ग क्या है वो हम लोग सिर्फ अभी देख रहे हैं। उस संसार से निकलने का मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। कि अगर आप ऊपर भी चले जाओगे, ब्रह्म लोक तो चले जाओगे, तो फायदा क्या? आप आपके आपके पैरों पे, आपके हाथों में बेड़ियां तो बंदी है ना, आपको बेड़ियों से निकलना है। उसके लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हम लोगों ने शॉर्ट में ही देखा कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्रिएशन के बाद क्रिएशन का पार्ट देखा, और ये देखा कि जो हमारा जो वास्तविक घर है भगवान का धाम है, और जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं चुनेंगे, जो हम छोड़ के आए थे हम वापस उसको नहीं अपनाएंगे, तब तक हम भगवान का धाम जा नहीं पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें हमें यही फंसे रहना होगा। हमें यही एक भ्रम के जीवन में या इल्यूजन में रहना पड़ेगा। और इल्यूजन में ही हम अपने सुख दुख को झेलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है, और हमें भगवान के पास जाना है। क्योंकि और भगवान के पास जाना इस कलयुग में बहुत ईजी है। महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि उन्होंने हरिनाम संकीर्तन दिया है। केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस नाम उच्चारण मात्र से व्यक्ति वहां के धाम जा सकता है इस कलयुग में। तो बहुत सिंपल है, अन्य युगों में बहुत टफ था, इस युग में बहुत सिंपल। तो उसका लाभ उठाएं और अपने रियल जो अपना जो वास्तविक घर है, हमारा घर है, हम सबका घर है, उस वहां जाएं, क्योंकि हमारे माता पिता राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनको दुख हो रहा है, देख रहे हैं कहाँ फंसा है, कहाँ दुख में पड़ा हुआ है। दुख नहीं है इसके लिए, दुख नहीं बना इसके लिए, पर उसने दुख को चुना है, हम लोग को छोड़ के दुख में है। बस एक बार मुझे अपना ले, इसी देखिए कृष्ण हमारे हृदय में क्यों बैठे रहते हैं, कि एक बार इसकी भक्ति करने की इच्छा हो जाए, वह सब कुछ करने को तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरि बोल।